हर एक वो स्टूडेंट जो 2026 सीयूटी यूजी का एग्जाम देगा वो एक क्वेश्चन को लेकर बहुत ही परेशान है कि सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। एक डोमेन लेना है, दो लेना है, तीन लेना है, चार लेना है, जनरल टेस्ट लेना है या फिर नहीं लेना है, लैंग्वेज का क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक वीडियो में ये बोला जाता है, दूसरी वीडियो में कुछ और बोला जाता है। मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए। इस वीडियो को बस एंड तक देख लीजिए, इसके बाद इस टॉपिक पर आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो चालू करते हैं मेन मुद्दे के साथ कि भाई सबसे सही कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एकदम बेसिक बात समझ लीजिए। सीयूटी में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट में लैंग्वेजेस, मतलब आप इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं, हिंदी का दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती हैं। फिर दूसरे नंबर पर डोमेन्स, मतलब जो आपके क्लास 12th के मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये सारे आपके डोमेन्स में आते हैं। मैं स्क्रीन पर डोमेन्स की लिस्ट भी डाल दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका सब्जेक्ट डोमेन्स में काउंट भी होगा या फिर नहीं होगा। और इसके बाद फाइनली तीसरे नंबर पर गेट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम जनरल टेस्ट भी बोलते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में ये कंपलसरी रहता है, कुछ में नहीं रहता है। इसमें जीके, कॉन्ट्स, रीजनिंग जैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सीयूटी में टोटल 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, वो 5 कुछ भी हो सकते हैं। 2 लैंग्वेज, 2 डोमेन, जनरल टेस्ट ले लिया। जनरल टेस्ट, 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन ले लिए। वो आपकी मर्जी है, लेकिन टोटल में आप 5 ले सकते हैं। ये बेसिक अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब आगे की बातें आप समझ जाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा कि सीयूटी में ना यार इतना प्रेशर मत लो, इसको एक गेम की तरह लो कि देखते हैं हम सीयूटी में कैसा कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत मजा आने वाली है, एमसीक्यूज होंगे, देखते हैं कितने सही जाएंगे। यहां से जितना प्रेशर है ना उसको रिमूव कर दो। क्या होता है, यूट्यूब पर आप इतनी सारी वीडियोस देखते हो, फिर सोशल मीडिया पर इतनी सारी पोस्ट देखते हो, इतने सारे बच्चों से, इतने सारे टीचर से बात करते हो, तो इतना अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है जिससे आपकी लाइफ बर्बाद होने लग जाती है। आप खुद सोचो, अगर आप प्रेशर लोगे, आपको नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो फिर आप सीयूटी में अच्छा परफॉर्म कैसे करोगे। तो सबसे पहले इस टेंशन को एकदम गायब कर दो। लाइफ में जितना सुकून के साथ, जितना पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ोगे ना, चीज़ें उतनी आसान हो जाती हैं। तो गुरु भैया की इस बात को लाइफ भर याद रखना। अब हम एक एक पॉइंट कवर करेंगे, आपके इस क्वेश्चन को पूरा आंसर कर देंगे। पहला पॉइंट है क्लैरिटी। आपके दिमाग में 2 चीज़ों को लेकर एकदम क्लैरिटी होना चाहिए। पहला, कि आप फ्यूचर में कौन से कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है किसी को बीए ऑनर्स करना है, किसी को बीए प्रोग्राम करना है, किसी को एलएलबी करना है, किसी को बीबीए करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई एक सब्जेक्ट डिसाइड कर लो, एक लिस्ट बना लो कि भाई ये 5, ये 10 सब्जेक्ट्स हैं, ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये वो कोर्सेस हैं जो मुझे करना है। जैसे हो सकता है आपको बीए पॉलिटिकल साइंस करना है, बीए हिस्ट्री करना है, बीए इकोनॉमिक्स करना है, आपकी मर्जी, आपको जर्नलिज्म करना है। कोई एक सिलेक्ट मत करो, एक लिस्ट बनाओ। उसमें मिनिमम 5 आप रखो कि ये 5 मुझे करना है। मिनिमम 5 रखोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिखते जाओ कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो पूरी लिस्ट बना लो। तो पहली क्लैरिटी तो यही निकल के आती है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर जो क्लैरिटी आपको लेकर आना है वो ये है कि आप कहाँ से करना चाहते हो। भाई सीयूटी में बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तो आप कहाँ से करना चाहते हो। आप एएमयू से करना चाहते हो, एयू से करना चाहते हो, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू से करना चाहते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से करना चाहते हो, किसी और यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, वो भी आपको एक कॉपी में लिखना पड़ेगा। अब वो एक भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा बोलेगा मुझे सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है, कोई बच्चा बोलेगा नहीं मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करना है, कोई बोलेगा मुझे दोनों में से किसी में भी चल जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी यूनिवर्सिटी से आप करने में ओके फील कर रहे हैं। तो ये आपकी दूसरी लिस्ट बनेगी। ये पहला स्टेप आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको क्लैरिटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की मिल ही नहीं सकती। फिर इसके बाद आपका अगला जो स्टेप निकल कर आएगा वो है एलिजिबिलिटी। आपने ये तो देख लिया कि आपको ये कोर्स यहाँ यहाँ से करना है, लेकिन वहाँ वहाँ की एलिजिबिलिटी क्या है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो हमें 3 डोमेन एक लैंग्वेज लगेगा। ये पिछले साल का क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, डीयू का भी नया नहीं आया है। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता हूँ तो वहाँ पर मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। और बात इतनी ही खत्म नहीं होती है, मैं सीयूटी में मैथ्स तभी ले सकता हूँ जब मैंने 12th में भी मैथ्स पढ़ा हुआ है। मतलब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े। मतलब अगर एक पीसीएम वाला बच्चा बीए करना चाहता है तो सीयूटी उसे पीसीएम वाले सब्जेक्ट्स में ही देना पड़ेंगे। अगर हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहां पर तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जहां पर डोमेन्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उन कोर्सेज के लिए आपको इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज साथ में जनरल टेस्ट देना पड़ता है। तो ये आप कैसे पता लगाएंगे? डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक भी डाल दूंगा, या फिर सिंपली गूगल पे जाके सर्च करो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम और उसके आगे लिख दो सीयूटी यूजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हर एक यूनिवर्सिटी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो सीयूटी के अंडर है और उसका पीडीएफ नहीं है। आप क्या करते हो, थोड़ा एफर्ट्स नहीं देते हो, एफर्ट्स दो। ऐसे वीडियोस में मत जाओ, वीडियो सर्च मत करना कि बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नहीं, खुद पीडीएफ डाउनलोड करो, उसमें अपना कोर्स ढूंढो और उसमें से आप देख लो। एक और तरीका बता देता हूँ, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद किसी भी एआई, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, नोटबुक एलएम में वो पीडीएफ डाल दो और उससे फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मुझे ये बता दो, वो बता दो। क्रॉस चेक कर लेना, एआई कई बार थोड़ी गलतियां कर देता है लेकिन वो काम आपका आसान कर देगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब इससे हमें पता क्या चल रहा है, देखो इससे एक बहुत बड़े लेवल पर हमको क्लैरिटी मिल रही है। और वो ये क्लैरिटी है कि मान के चलो आप सोच रहे थे आप 3 डोमेन्स ले लोगे, एक लैंग्वेज ले लोगे, लेकिन अभी अभी आपको मालूम चला यार बीएचयू में अगर ये कोर्स करना है तो उसके लिए तो जनरल टेस्ट लगेगा, तो फिर आपको जनरल टेस्ट भी लेना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ, आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ डीयू जाना है, और आपको पता चलता है कि वहाँ पर जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, तो आप बोलोगे यार इससे अच्छा तो मेरे पास 12th में 4 डोमेन्स है तो एक एक्स्ट्रा डोमेन ले लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन के लिए तो 3 डोमेन लगेंगे, तो 4 में से जिसमें आपका सबसे अच्छा स्कोर रहेगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो दोनों जाना चाहते हो तो आप बोलोगे यार एक काम करते हैं, मन तो डीयू का है तो 3 डोमेन हो गए, एक लैंग्वेज हो गया, जनरल टेस्ट भी ले लेते हैं। जनरल टेस्ट का ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करेंगे, पेपर दे आएंगे, क्योंकि उसमें अगर 0 भी आता है तो डीयू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अच्छा आ जाएगा तो बीएचयू का ऑप्शन खुला रहेगा। तो आपको एक क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। अब मान के चलो कोई बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ और सिर्फ बीएचयू जाना है, तो अब उसे तो जनरल टेस्ट देना ही पड़ेगा, वो तो कंपलसरी हो गया। तो जब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज की आप लिस्ट बना लोगे तो जितने भी 5 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो उसमें से तो कुछ कंपलसरी हो जाएंगे। जैसे डीयू में 3 डोमेन्स, तो 3 डोमेन्स तो आपको लेना ही पड़ेंगे, एक लैंग्वेज तो लेना ही पड़ेगा, जनरल टेस्ट कहीं पर है तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया आपको मालूम चलेंगे। अब जैसे अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका 12th में 3 डोमेन्स ही नहीं है, उनके स्कूल वालों ने ऐसे सब्जेक्ट दिए कि 3 डोमेन्स ही नहीं आ रहे, तो फिर आप देखोगे कि डीयू के पीडीएफ में ये भी दिया हुआ है कि कुछ कोर्सेज में आप 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन से भी काम चला सकते हो, कि भाई चलो 3 डोमेन नहीं है तो 2 डोमेन हो जाएंगे, 2 लैंग्वेज हो जाएंगे। बीए प्रोग्राम में एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज, 2 डोमेन से भी काम चल जाएगा। तो आप जब अलग अलग कोर्सेज देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपकी जो पोजीशन है उसमें आपको क्या मिल सकता है, और वो मिलने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेंगे। ये एक सिंपल सा पॉइंट आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, या फिर सिंपल गूगल कर लेना, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीयूटी 2026, और पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जिंदगी में थोड़ी सी मेहनत खुद भी करना पड़ती है। हर बार आप यूट्यूब करोगे तो अगर यूट्यूबर कुछ गलत भी बता देगा तो वही सही मान लोगे और बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे ये वीडियो का टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, फादर का नाम गलत लिखा हुआ है, मदर का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, एड्रेस में बहुत गलत कुछ है, बाद में बहुत दिक्कत बनती है। तो इन चीज़ों को भी आपको ठीक करवाना है। तो अभी क्लियर हो गया। सबसे पहले इंजॉय करना है, प्रेशर नहीं लेना है, इसको एज अ गेम ट्रीट करना है, फिर क्लैरिटी लेकर आना है, क्या करना है, कहाँ से करना है, और इसके बाद फिर बहुत अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है रिस्क और रिवॉर्ड का, कि कुछ रिस्क लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो रिस्क लेने से क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास 4 डोमेन्स लेने के ऑप्शन थे। उन्होंने 12th में पढ़े हुए थे 4 सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और पी। उन्होंने बोला यार पी नहीं लेते हैं, पी हटाओ, इसके बदले जनरल टेस्ट ले लेते हैं। जनरल टेस्ट में वो वीक थे, उन्होंने प्रिपरेशन भी नहीं करा क्योंकि उनको डीयू जाना था। अब उनका इकोनॉमिक्स का या किसी एक डोमेन का पेपर बिगड़ गया,
एडमिशन में एकदम नीचे लेवल का कॉलेज मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चे जिन्होंने 4 डोमेन लिए हुए थे, उनका एक बिगड़ा लेकिन बाकी अच्छे चले गए, तो उनका स्कोर ज़्यादा हो गया, उनको वो मिल गया। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लो, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जनरल टेस्ट नहीं लिया, बोलते हमें BHU जाना है, लेकिन उनको वो कोर्स ही नहीं मिल रहा था। तो हर बच्चे की कंडीशन अलग होती है, तो आपको देखना पड़ेगा आप क्या करना चाहते हो। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मुझे DU जाना होता, अगर मुझे हल्का सा भी डर लग रहा होता कि यार DU में नहीं हुआ तो क्या करूँगा, मैं इसके बाद भी अगर एक पॉसिबल होता तो एक्स्ट्रा डोमेन ले लेता, जनरल टेस्ट नहीं लेता। क्योंकि इतनी अकल मुझ में है कि यार मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, 4 में से 3 डोमेन तो मेरे अच्छे चले ही जाएंगे, तो मेरा स्कोर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता कि नहीं यार मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जनरल टेस्ट ले लेता। मेरी बात समझ रहे हो? आपको सबसे अच्छे से आप खुद समझते हो, तो खुद से ये सवाल करो कि आपके लिए सबसे सही क्या रहेगा, कितना रिस्क आप ले सकते हो और उस रिस्क का रिवॉर्ड कितना बड़ा है। कई बार रिस्क इतनी सी होती है लेकिन रिवॉर्ड ज़्यादा होता है, वो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी आखिर में आपकी है, आप क्या करना चाहते हो। इसके बाद अब आखिरी में बस 2 पॉइंट्स। पहला, टाइम लो, हड़बड़ाओ मत, हज़ारों वीडियोस मत देखो। इतना सारा देखोगे वीडियोस, इतना डेटा कंज्यूम करोगे, दिमाग चकरा जाएगा। मैंने कई बार बताया है, पिछली वीडियो में भी बोला था, COT का बुलेटिन, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस बुलेटिन में सारी डिटेल्स होती हैं। कितने पेपर ले सकते हो, कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, उसको आराम से पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद अपना डिसीजन लो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। और इसके बाद दूसरा पॉइंट, कल मैंने नोटिस करा यार, इतने सारे बच्चे परेशान थे, मैं आपको क्या बताऊं, बेसिक बेसिक चीज़ों को लेकर वो परेशान थे। तो जो पिछले साल का हमारा कॉलेज का टेलीग्राम एक ग्रुप था, जहां पर कॉलेज और COT के बच्चे थे, हमने उसको वापस से एक्टिव कर दिया है। अगर आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो डायरेक्टली सारे सीनियर से, सारे COT वाले बच्चों से आप बात कर पाओगे। तो छोटे मोटे डाउट के लिए आपको इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डालूंगा, उस लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे तो हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं सारे आप एक बार में ज्वाइन कर लोगे। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है COT रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, तो वो ग्रुप में आप पूछ सकते हो। सारे बच्चे, सारे सीनियर्स आपकी मदद करेंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी टेंशन आपकी कम हुई होगी, थोड़ी क्लैरिटी आपको मिली होगी। देखिए यार, यूट्यूब पे ना बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं, सबके चक्कर में मत फंसिए, शांति से अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लीजिए। किसी को आपकी परवाह नहीं है, आपको खुद की परवाह होना चाहिए। तो अपनी परवाह लीजिए और गुरु भैया के वर्ड्स याद रखिए। अगर आप सुकून के साथ, बिल्कुल पेशेंस के साथ मेहनत करेंगे तो जिस कॉलेज में आपको जाना है वो कॉलेज आपको मिलेगा। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम इतनी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लेते हैं और अपने आज को सेक्रीफाइस कर देते हैं। ना बोर्ड्स हो पाएगा, ना COT हो पाएगा। लेकिन टेंशन नहीं लोगे तो बोर्ड्स में भी टॉप करोगे और COT में भी टॉप करोगे। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल PDFs मिल जाएंगे। पहले सैंपल PDF को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।